देखो दोस्तों, मैं सभी दोस्तों को सुबह सुबह नमस्कार सभी को। और आज मैं आपको वापस आपके ऑनलाइन क्लास स्टडी बाय एस के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आपके चैप्टर नंबर 12 के चैप्टर नंबर 1 की लास्ट आपकी जो डेरिवेशन है वो देखते हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुवीय प्रबल आघूर्ण का मान ज्ञात करना। आपको पता होगा कि समरूप विद्युत क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, समरूप और असमरूप। समरूप विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान दूरी पर और एक दिशा में उपस्थित होती है, जैसे संधारित्र वाला। तो देखते हैं, पहले डायग्राम पर विचार करते हैं आपके कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव। पहले समरूप विद्युत क्षेत्र बनाऊंगा मैं, ये आपके समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र ये आपका समरूप विद्युत क्षेत्र है। और इस समरूप विद्युत क्षेत्र में आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखना है और उस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर क्या ज्ञात करना है, बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। ये आपका समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर। और इस समरूप विद्युत क्षेत्र में तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो ऐसे समरूप विद्युत क्षेत्र हो गया। और इस समरूप विद्युत क्षेत्र में आपको रखना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को थीटा कोण पर। यहाँ पे मान लिया मैंने, यहाँ पे मान लिया आपके माइनस क्यू आवेश। क्या मान लिया? माइनस क्यू आवेश। और इस माइनस क्यू आवेश से 2a दूरी पर, कौन सी दूरी पर? माइनस क्यू आवेश से 2a दूरी पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी कितनी होती है? 2a होती है। तो 2a दूरी पर क्या रख दिया? यहाँ पे रख लिया प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है आपके पास? 2 है। और ये किस कोण पर रखा हुआ है? थीटा कोण पर रखा हुआ विद्युत क्षेत्र में। किस कोण पर? थीटा कोण पर। तो इसे अब आपको पता है कि ये दूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास 2a तो कितनी है आपके पास, ये यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन जाएगा। ये इन दोनों के बीच की, इसको नाम दे दिया a और इसको नाम दे दिया b और इसको नाम दे दिया मैंने c। तो आपको पता है कि ये दूरी कितनी हो जाएगी। ये दूरी देखो एक बार कि इसमें लगा दूंगा कि BC आपको हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब लंब का मान याद करना, लंब का मान कितना है कि साइन थीटा बराबर, लंब का मान कितना है? BC और कर्ण का मान कितना है आपके पास? 2 है। तो BC बराबर आपके पास क्या हो जाएगा? 2a और जब गुणा करने पर 2a साइन थीटा। तो इस BC का मान कितना आ गया? 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। अब इसी प्रकार इस AC का मान कितना आ जाएगा आपके पास? 2a cos थीटा। आगे होगा डायग्राम समझ में आपके। समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र थीटा कोण पर आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा गया है, जिसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 है। तो लिखूंगा, माना एक विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण, माना एक विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण जिसके आवेश क्रम से, जिसके आवेश क्रम से, जिसके आवेश क्रम से माइनस क्यू व प्लस क्यू, जिसके आवेश क्रम से माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश है, तथा दोनों आवेशों के मध्य, तथा दोनों आवेशों के, तथा दोनों आवेशों की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी 2a है। इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, इस विद्युत द्विध्रुव, इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर, थीटा कोण पर रखा मैंने, थीटा कोण पर रखते हैं, थीटा कोण पर रखते हैं। आगे बात समझ में, थीटा कोण पर रख दिया। लिखूंगा इस विद्युत, इन दोनों आवेशों पर
क्योंकि विद्युत क्षेत्र का इन दोनों आवेशों पर क्या लगेगा, आपके बल लगेगा ना। तो इन दोनों आवेशों पर बल युगम, युगम मतलब बलों का समूह, बल युगम। मान लिया F बराबर प्लस माइनस क्यू ई। युगम कार्य करता है, कार्य करता है, लेकिन दोनों आवेशों की दिशा विपरीत व परिणाम समान होने के कारण कुल परिणामी बल का मान शून्य होता है। अब देखो, आपने देखा होगा कि जो प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगता है, ये चीज का ध्यान रखना कि प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है। कहाँ लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब आपने पढ़ा होगा कि E बराबर क्या होता है, F/Q होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो यहाँ से बल का मान याद करना है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, प्लस आवेश है तो प्लस क्यू ई हो जाएगा। और इसी प्रकार इस माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल आपके इस पर लगेगा। तो ये तो मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा में लगता है प्लस क्यू आवेश कारण, लेकिन माइनस क्यू आवेश कारण क्या लगता है कि उसके विपरीत दिशा में लगता है। कहाँ लगता है, उसकी विपरीत दिशा में। तो इधर लगेगा बल विपरीत दिशा, उसकी विद्युत क्षेत्र की इधर लगे, क्या हो जाएगा, F बराबर माइनस के क्यू ई। तो दोनों आवेशों का परिणाम समान है, लेकिन दिशा में आपस में क्या विपरीत, ये प्लस में और वे माइनस, तो आपस में क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। इस कारण इन पर लगने वाले परिणामी बल का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाता है। परंतु आगे लिखूंगा, देखो, परंतु दोनों बलों की क्रिया अलग अलग होने के कारण विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण में घूर्णन उत्पन्न हो जाता है, जिसे बल आघूर्ण कहते हैं। लिखूंगा, अतः अब विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण पर बल आघूर्ण का जो मान है वो कैसे प्राप्त करेंगे कि एक आवेश का परिणाम इनटू दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी ध्यान में रखना। कौन सी दूरी, लंबवत दूरी। तो एक आवेश बल आघूर्ण को हमेशा ध्यान रखना टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, टाउ से। और एक आवेश का परिणाम ले लिया मैंने क्यू। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी आपके पास 2a है। कितनी है आपके पास 2a sin थीटा। कितनी है 2a। दोनों ये लंबवत दूरी है दोनों आवेशों की, क्योंकि लंबवत दूरी आपकी ये होगी दोनों आवेशों के बीच की दूरी।
लंब दूरी ये कितनी आपके पास 2a sin थीटा। तो लिखा है कि बल आघूर्ण फॉर्मूला क्या होता है, एक आवेश का परिणाम इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो बल आघूर्ण का टाउ और एक आवेश का परिणाम q इंटू 2a sin थीटा। अब ये विद्युत क्षेत्र क्या करता है, इस बल आघूर्ण को अपनी दिशा में संग्रहित लाने के कारण इस पर क्या लगता है, बल लगता है। तो ये आपके बल आवे। तो आज में लिखूंगा, देखो टाउ बराबर, अब आपको पता है Q और 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, P लिख सकता हूं, और E आपका टाउ बराबर एक आवेश का परिणाम इंटू दोनों आवेशों के बीच की लंब दूरी। तो एक आवेश का परिणाम कितना आपके पास QE है, क्यों बल का माने QE। तो एक आवेश का परिणाम कितना आपके पास, बल लगने वाला QE इंटू 2a sin थीटा। एक आवेश का परिणाम यही है, F बराबर QE। तो एक आवेश का परिणाम या एक आवेश पर लगने वाले बल का मान, एक की बात है, एक आवेश का परिणाम। तो एक आवेश का परिणाम इतना ही, या एक आवेश पर लगने वाला बल का मान कितना है QE। अब इस Q को 2a को क्या ले सकता हूँ मैं P, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से, तो PE क्या हो जाएगा, PE sin थीटा। फिर लिख सकता हूँ टाउ बराबर क्या हो गया, sin थीटा, या तो कौन सा आ गया क्रॉस, लिख सकता हूँ टाउ बराबर PE sin थीटा। यदि इस बल आघूर्ण का यहाँ से मात्रा निकालोगे तो इसका क्या होता है कि 2a मतलब मीटर इंटू इस कुलाम और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, न्यूटन बटे N बटे C। कुलाम से कुलाम कैंसिल, तो टाउ का मात्रा क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर। ये था आपके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर, विद्युत द्विध्रुव पर या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान। यहाँ पे ध्यान रखना, एक आवेश का परिणाम या एक आवेश पर लगने वाले बल का मान, एक आवेश पर, एक की बात, एक आवेश पर लगने वाले बल का मान, क्योंकि बल आघूर्ण एक तरह का आपका बल ही होता है, इंटू दोनों आवेशों के बीच की ये लंब दूरी आपके पास क्या हो गई, 2a sin थीटा हो गई।